जय हिंद। तो देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्स ग्लैंड के बारे में। मतलब मिक्स ग्रंथि क्या होता है। देखो मिक्स ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो आप सबने सुना होगा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन मतलब अंदर, एक्सोक्राइन मतलब बाहर। अब मिक्स ग्रंथि का काम क्या होता है। मिक्स ग्रंथि जो सबके साथ रहता है। देखो मिक्स ग्रंथि की बात करते हैं तो मिक्स ग्लैंड यहाँ पे आप देख रहे होगे तो इसके अंदर क्या आता है। देखो ये क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ बोथ हार्मोन्स और जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स या एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करेगा, वो दोनों का ही सिक्रेशन करता है। समझ गए, किस चीज़ का सिक्रेशन करेगा, हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन करता है। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मतलब मिक्स ग्रंथि बोलते हैं। तो उसके अंदर एग्जाम्पल आता है पेनक्रियास। देखो पेनक्रियास की बात करते हैं, तो पेनक्रियास क्या होता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है अपने बॉडी में। क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड अपने बॉडी में है। तो देखो ये क्या करता है, इस सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड अपने बॉडी में। अब इसकी बात करते हैं, ये 6 to 10 इंचेस होता है। अगर मेजरिंग की बात करेंगे क्या करेगा, 6 to 10 इंचेस को होगा। और जब बात करते हैं फर्स्ट किसकी, जब फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट की बात करते हैं, जो लीवर होता है, जो लीवर क्या होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी होता है। देखो अब जब सेकंड की बात की तो सेकंड को कौन सा हो जाएगा, आपका पेनक्रियास हो जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट होता है। और फर्स्ट की बात करते हैं तो लीवर हो जाएगा। कौन सा, लीवर। इस बात को याद रखना, क्योंकि बच्चे हमेशा इसके अंदर ही गलती कर देते हैं। कभी कभी एमसीक्यूज में 2 सवाल दे देते हैं, क्वेश्चन तो एक ही रहेगा। अब पूछ देता है कि लार्जेस्ट कौन सा होता है, जहाँ वहाँ सेकंड लिखा रहेगा या फर्स्ट लिखा रहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, लीवर को टिक करके आ जाते हैं या पेनक्रियास को। अगर पूछता है तो फर्स्ट कौन सा है तो लीवर बताएंगे। और पूछता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो आप क्या करोगे, पेनक्रियास। समझ गए। देखो पेनक्रियास की बात करते हैं, ये पेनक्रियास क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सिक्रेशन होगा। किस चीज़ का सिक्रेशन होगा, अभी बात किए थे 2 सिक्रेशन होते हैं, एक हार्मोन्स का होगा और एंजाइम्स का होगा। हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे एंजाइम्स की बात करते हैं, एंजाइम्स कौन कौन सा होता है, LAT करके आता है। कौन कौन से होते हैं, LAT, लेट। तो लेट की बात करते हैं, देखो यहाँ पे हो गया लाइफेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन। कौन कौन से होते हैं, 3 एंजाइम्स है। कौन से 3 एंजाइम्स है, देखो अभी बता दिए एंजाइम कौन कौन से होते हैं, 3 एंजाइम्स नहीं है, लाइफेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन। अब बात करते हैं लाइफेस की। अब याद रखना, सबसे इजी तरीका आपको याद रखने की होगी तो ये याद रखना, LAT। अगर पूछता है हार्मोन्स कौन सा निकलता है, एंजाइम्स की बात करता है, पेनक्रिया से मतलब ग्रंथि के अंदर से, कौन सी ग्रंथि के अंदर से पूछता है कि कौन सा एंजाइम से निकलता है, तो क्या बोलोगे, LAT, लेट करके होता है। तो लेट का फुल, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे, फुल फॉर्म याद रखना, लाइफेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन। तो ये देखो लाइफेस का काम क्या है, ये क्या कहता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट। अब देखो अपने शरीर के अंदर वसा बनेगा, जो फैट बनेगा, जो फैट की प्रक्रिया होगी, जो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या क्या हो, देखो अगर आप सामने व्रत रखा रहेगा तो देखो क्या होता है, आपको व्रत रखेंगे तब पर भी आपको कभी कभी भूख नहीं लगती। तो क्या होता है, उस चीज का ब्रेक डाउन होने लगता है, किसका, फैट का। और जो फैट जो स्टोर होगा अपने शरीर के अंदर, उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और उसी का अपना शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होने लगता है, उसी चीज से अपने को ऊर्जा मिल जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो समझ गए। अब अमाइलेस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें किस चीज का ब्रेक डाउन होगा, इसमें तोड़ ताड़ी किसकी होती है। अब अगर बात करते हैं तोड़म ताड़ी की, तो इसमें किस चीज की हो जाएगी, देखो जो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर बात करते हैं स्टार्च को आपको हिंदी में बोलते हैं चोकर। आपको पता रहेगा स्टार्च कौन सी चीज, स्टार्च कौन से, तो जो चोकर होता है वो आप सबने देखा रहेगा, जो चावल हो गया, दाल हो गया, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात करें जो हो गया, आलू को आप जब काटते हो, आलू को जब आप काटोगे तो उसके काटो और उसको धोओगे ना, जो सफेद कलर का झाग जैसा निकलता है, जो सफेद कलर का मिल्की टाइप होता है, वही आपका स्टार्च होता है। और सबसे ज्यादा स्टार्च किसके अंदर मिलता है, जो चावल हो गया, ये जो चावल हो गया, चावल को भी दोगे, जो सफेद कलर का होता है उसके अंदर भी स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो उसको क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ लिया स्टार्च। अब स्टार्च को क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन किसको करेगा, शुगर। और शुगर का क्या होगा, वो जो ब्रेक डाउन होगा ऑब्जॉर्व कर लेगा शुगर। देखो यहाँ पे लिखे ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च इनटू अ शुगर, बॉडी कैन ऑब्जॉर्व। अब बॉडी क्या करेगा, उस चीज का जब ब्रेक डाउन होगा उस चीज को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। यहाँ तक आप पूरा समझ के रह गए, तो उस चीज का क्या करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन के बारे में। देखो ट्रिप्सिन क्या होता है, ये किस चीज का ब्रेक डाउन करता है, देखो अब प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर में हो गई, तो आप सबने क्रेब साइकिल सुना रहेगा, एटीसी ट्रिप्सिन होता है। इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किस चीज का ब्रेक डाउन होगा, अब हर चीज का जो ज्यादा अपने शरीर के अंदर होता है तो उसका ब्रेक डाउन होगा, किसका, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। इस बात को याद रखना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। अब जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ
तो किस चीज में होगा प्रोटीन का ब्रेकडाउन? अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन बन जाएगा अमीनो एसिड। किस में बन जाएगा? ये अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ तक किस चीज का ब्रेकडाउन होगा? अमीनो एसिड। तो हम लोग ने बात किया इसके एंजाइम्स के बारे में। अब एंजाइम आपको पूरा समझ गया रहेगा किस चीज का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ तक आप पूरा समझ गया। अब बात करते हैं हार्मोन के बारे में। ठीक है, यहाँ एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। देखो अब बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। अब हार्मोन जो रिलीज करने वाला होगा, तो हार्मोन कौन कौन से रिलीज होंगे? देखो अब हार्मोन्स की बात करते हैं तो उसमें से कौन से हैं? 3 हार्मोन्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो हार्मोन्स रिलीज होंगे किसके अंदर से? पेनक्रियास के अंदर से हार्मोन्स जो रिलीज होंगे उनका काम क्या होगा? देखो अब बात करते हैं हार्मोन्स की। अब देखो हार्मोन्स की बात करते हैं। देखो अल्फा, बीटा और गामा, ये टोटल 3 है। अब जो अल्फा होगा उसके अंदर से क्या निकलेगा? ग्लूकागोन। उसके अंदर से कौन सा निकलेगा? ग्लूकागोन। अब बीटा सेल से इंसुलिन निकलेगा और गामा सेल से आपका निकलेगा सोमेस्टोटेटिन। बात करते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या है? देखो ग्लूकागोन जो होगा ये क्या करेगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देगा अपने शरीर के अंदर। क्या करेगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देगा। लेकिन जिस चीज़ का मात्रा अपने शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है वो उसका हार्मफुल भी होता है। अपने शरीर के अंदर क्या होता है? हार्मफुल भी होने लगता है। अभी देखिए ग्लूकोज का मात्रा जब अब बढ़ेगा तो अपने आप को क्या होगा? ग्लूकोज क्या होता है? उसकी मात्रा बढ़ जाएगा, वो अपने आप के अंदर हार्मफुल बना देगा। अब बात करते हैं इंसुलिन की। अब इंसुलिन ये क्या करता है? इंसुलिन के अंदर देखो ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण रखता है। तो समझिए क्या करेगा? इस चीज़ को क्या करेगा? ये हर चीज़ को नियंत्रण, ग्लूकोज को नियंत्रण करेगा कि उसकी मात्रा ज़्यादा ना बढ़ जाए। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अपने शरीर के अंदर अलग अलग सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। समझ गए? अब देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? जिंक। अब ये क्या करेगा? जिंक पाया जाता है। अब जब पूछता है सवाल, कभी कभी पूछता है जिंक जो होता है ये क्या जल के अंदर मिक्स हो सकता है? हाँ अवश्य। ये भी पूछता है कि यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, क्या जिंक जिंक जो होता है क्या जल के अंदर मिक्स हो जाएगा? तो अवश्य होगा। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? जिंक। और पूछता है क्या ये जल के साथ मिक्स होगा? हाँ अवश्य मिक्स होगा। तो यहाँ पे देखो एनाबॉलिक हार्मोन्स। अभी बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की बात करते हैं। एनाबॉलिक हार्मोन्स दैट हेल्प्स टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर लेगा और जो फैट होगा, वसा होगा, उसको भी स्टोर कर लेगा और जो प्रोटीन होगा इसको भी स्टोर कर लेगा। अब क्या करेगा? जो ग्लूकोज की उसकी भी मात्रा क्या करेगा? उसकी मात्रा को नियंत्रण करेगा। ठीक है, उसकी मात्रा को नियंत्रण मतलब कम करता है। अब बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन के बारे में, गामा सेल के बारे में बात करते हैं। गामा तो ये क्या करता है? ये जो अपने शरीर के अंदर जो भोजन है उसको क्या करता है? जो भोजन है उसको क्या करता है? उसका ऊर्जा बना देता है। अपने शरीर के अंदर क्या करेगा? उस चीज़ का ऊर्जा बना देगा। किस चीज़ का ऊर्जा बनाएगा? अपने शरीर के अंदर जो भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है, उस चीज़ को क्या करता है? ऊर्जा बना देता है। तो यहाँ पे देखो हार्मोन्स दैट प्रेजेंट टू रिलीज टू इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन। ऊर्जा अभी क्या करेगा? इस हार्मोन को अपने शरीर के अंदर है इसका बना दिया, ऊर्जा बना दिया। ऊर्जा बनाया, ऊर्जा अपने शरीर के अंदर हुई। हाँ, जो ऊर्जा एनर्जी जो बनाया अपने शरीर के अंदर ऊर्जा है उसका क्या होगा? इस्तेमाल हो जाएगा। अभी बात करते हैं देखो अब ग्लूकोज। अभी क्या क्या होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? शुगर की बीमारी हो जाती है। कोई कोई व्यक्ति को क्या होती है? शुगर की बीमारी। अगर डॉक्टर कभी कभी ऑपरेशन कर देता है ना, वो जल्दी ठीक नहीं होता, वो घाव बन जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर शुगर होगा, समझ गए, डायबिटीज़ की बीमारी होगी, तो उसको क्या होता है? अगर उसको चोट लग जाती है ना, वो जल्दी ठीक नहीं होता। अगर वहाँ पे उसको थोड़ा सा चीरा भी लग जाता है या कट लग जाता है ना, तो उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के जो शुगर होता है उसके अंदर क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाती है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो समझिए उसकी यूरिन जब यूरिन करता है ना, उसके अंदर एक बहुत गंदी स्मेल आ जाती है, एक पंजेंट सी स्मेल आती है जो बहुत खतरनाक होती है। आप सबने देखा रहेगा। तो उसके अंदर क्या होता है? इसको देखो, ये तो अब एक बार जिस व्यक्ति को शुगर हो गया, जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, ये तो अब ठीक तो होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इसको नियंत्रण किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? नियंत्रण। अब डॉक्टर से लिखा के ले लो पुर्जी में कि डॉक्टर हमको देखो, हमको क्या हो गया है? हमको शुगर हो गया, हमको देखिए, अब जांचिए हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर क्या करेगा? दवाई ववाई लिख के दे देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण की बात करें, घरेलू जो इलाज होता है, जो घरेलू, तो उसमें क्या करो? अब नीम का पत्ता आता है, नीम का पत्ता है ना, 365 दिन में डेली खाओ, डेली खाओ, हर एक एक दिन नीम का पत्ता खाओ। उसमें क्या होगा? आपका शुगर की जो मात्रा होगी वो नियंत्रण होगी। अब जामुन जो होता है, जामुन भी खाओ। अगर आपको जामुन पसंद है तो जामुन भी खा सकते हो। अब एक आता है पनीर फूल। पनीर फूल एक छोटा सा दाना करके आता है, उसको भिगा के रखोगे, उसकी पानी भी पियोगे और पनीर फूल को मिक्स करके उसकी चटनी बना के खाओगे, तो वो भी क्या करेगा? नियंत्रण करता है आपके शुगर को। समझ गए यहाँ तक? और देखो कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मीठा भी खाने का मन कर देता है, लेकिन उसमें क्या होता है? मीठा जरा भी नहीं खाना। अगर डायबिटीज़ हुआ है तो मीठा नहीं खा सकते। हाँ,
बिना चाय, बिना शक्कर वाली चाय पी सकते हो, और काली चाय भी पी सकते हो। आपको अब गुड़ भी खा सकते हो, देसी गुड़ जो आते हैं वो खा सकते हैं, गाँव वाले जो होते हैं वो खा सकते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो एक रिव्यू लेते हैं। देखो, अगर बात करते हैं मिक्स ग्लैंड के अंदर पैनक्रियास, उसके अंदर दो हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज हो गए। कौन कौन सा? दो, एक हार्मोन्स होगा और एक एंजाइम होगा। हार्मोन्स की बात किए थे, हार्मोन कौन कौन से होते हैं? देखो, हार्मोन्स की बात की अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब एंजाइम भी कौन? एंजाइम LAT लेट। कौन से एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होती है LAT लेट। समझ गए यहाँ तक? अब देखो, इसको क्या होता है, जो गुच्छा होता है किसका? पैनक्रियास का जो गुच्छा मिलके होता है उसको क्या बोलता है? लैंगरहैंस सेल बोलता है। क्या बोला जाता है? लैंगरहैंस सेल करके उसको बोला जाता है। जो गुच्छा में होता है उसको क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस सेल। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। पहला क्या हम लोगों ने बात किया था? मिक्स ग्लैंड मतलब मिक्स ग्रंथि के बारे में। उसके अंदर दो चीज सीक्रेट हुए थे, कौन कौन से? हार्मोन्स और एंजाइम। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। तो यहाँ तक आपको समझ गया रहेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।